देखिए ये सवाल तीसरा सवाल है 7.1 का है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है आपको, क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो कौन सी भुजाएं बराबर है? देखो क्या कहना है, जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB कौन कौन सी बराबर है? AC बराबर है किसके? AB के। ये बात तीसरी है। फिर कह रहा है इन पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। एक BE इस पर शीर्ष लंब है AC भुजा पर, और BA भुजा पर शीर्ष लंब क्या है? CF है। लंब है मतलब 90 अंश का कोण बना रहे हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब जो हैं आपको दर्शाना है, मतलब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? वो जो शीर्ष लंब हैं CF वो किसके बराबर हैं? BE के बराबर है। तो ये बात हमको प्रूव करनी है, ठीक है? बोलो इधर देखिए। तो अगर ये प्रूव करनी है तो हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे इसका। तो सवाल है, तो हल में क्या लेंगे? देखो हम दो त्रिभुज लेंगे। अब पूछो कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? देखिए एक त्रिभुज हम कौन सा ले सकते हैं? ये हमने बताइए, देखो इधर हमें कौन सी भुजा लानी है? B भुजा और CF के बराबर लानी है। तो हम इनमें से देखो कौन से ऐसे त्रिभुज ले सकते हैं जिनसे ये प्रूफ हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज हम कौन सा ले सकते हैं? BABE ले सकते हैं। और दूसरा त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं? ACF ले सकते हैं। बताइए ये बात समझ में आ रही है? तो दोनों में त्रिभुज। और जब ये त्रिभुज ले लेता हूँ फिर ये कैसे प्रूव करने पड़ेंगे? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं कैसी होती हैं? संगत कोण कैसे होते हैं? तो पहले आइए देखें। देखो त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं? ये वाला त्रिभुज देखो, जिसपे मैं दोबारा बना रहा हूँ ABE, यही तो होगा त्रिभुज। मैं लिख लेता हूँ त्रिभुज, ऐसे लिखो AEB लिखो। तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा लें? AF। कौन सा त्रिभुज? ये C वाला, इधर वाला। काट लेते हैं दोनों अलग अलग। बताओ तो दोनों अलग काट के दिखाएं, ऐसे चल जाएगा काम? तो लिख देते हैं AFC त्रिभुज। दो त्रिभुज ले लिए। आइए इधर देखिए, हेलो इधर। अब इनमें देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं। तो देखो इस त्रिभुज की AEB वाले को देखो, अगर AEB वाले त्रिभुज में AEB ये त्रिभुज है, इसकी कौन सी भुजा? AB भुजा। देखो ये वाली AB भुजा है। और दूसरा हमने त्रिभुज कौन सा लिया? ACF वाले की कौन सी भुजा? AC भुजा। बराबर है। क्यों? क्योंकि दिया है नहीं दिया है? एक क्या मिल गई? भुजा बराबर मिल गई। अब देखो AEB का मतलब कह सकते हैं BAE वाला कोण। ये कोण इसका है। हम इसे इधर वाले को लिख सकते हैं BAE कोण। और इधर वाले का देखो CAF कोण बराबर है, क्योंकि दोनों का कैसा ये कोण है? CAF कोण। कैसा कोण है ये? उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण क्या कहलाएगा? आपस में बराबर। भाई एक कोण बन रहा है इधर त्रिभुज में भी, और ये कोण अगर मैं इस वाले त्रिभुज को देखूं तब भी इसमें भी एक कोण बन रहा है, ठीक है? तो ये दोनों हो गए उभयनिष्ठ। अब एक क्या मिल जाए? एक साइड तो हमें प्रूव करनी ही है। अब या तो हमें एक एंगल कोण बराबर मिले, या हमको क्या मिले? एक भुजा बराबर मिले। तो भुजा तो कहीं ना कहीं बराबर मिल नहीं रही है। कोण मिल सकता है। कौन सा? देखो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इधर भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इधर भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इस कोण का नाम क्या है? कोण इधर वाले में देखो AEB बराबर होगा किसके? AFC के होगा।
ये कितने डिग्री के हैं दोनों कोण? 90 डिग्री के हैं। ये भी क्या है? दिया है, शीर्ष लंब थे इसलिए दिया है। और जब ये दिया है तो देखो अब हमारा एक रूल बन गया। ये क्या है? साइड। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा रूल लगेगा? दो साइडें और उनके बीच का एंगल। नहीं सर जी, दो एंगल भी बराबर हैं तो इसमें रूल लगेगा ए का, मतलब दो एंगल उनके बीच में क्या? एक साइड बराबर मिल रही है। तो कर देंगे, कैसे करेंगे? त्रिभुज कौन सा लगाएंगे? AEB सर्वांशम हो गया किसके? त्रिभुज AFC के। किस रूल से? चाहे AAS कहे तो यही AAS सर्वांग समता नियम से। जब ये बराबर हो गया है तो अब CP/CT के अनुसार इसकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो संगत भुजाएं कौन सी हैं? CF। इधर वाले की कौन सी संगत भुजा है? B। और इधर वाले की कौन सी भुजा है? CF। आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। किसके अनुसार हो गई? CP/CT के अनुसार हो गई। बताइए यहाँ पे समझ में आया? और यही हमको प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आया?